डॉक्टर शाश्वती सिन्हा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपके वायरस जो निकलेंगे दूसरे के करेंगे, और सामने वाला अगर वायरस से बचने के लिए मास्क नहीं पहना है तो आपको खतरा है। मतलब ये रिलेशनशिप समझाना पड़ेगा तभी तो। और ये नेता पॉलिटिक्स वाले तो इसको जाहिर तौर पर इसकी चर्चा ही नहीं करते। डॉक्टर शाश्वती जी, हम लोग साल भर से देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ते ही जा रहा था। किसी तरह हम लोगों ने कंट्रोल किया था उस टाइम। पब्लिकली मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पे जोर दिया जा रहा था, तो प्रिकॉशंस के साथ इन्फेक्शन काफी कम हुआ था। लेकिन पिछले 2-3 महीने से जब से इन्फेक्शंस का रेट कम होना शुरू हुआ, हम लोगों ने भी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। मतलब मास्क हार्डली हम लोग देखते हैं रास्ते पे। कुछ ही लोग हैं जो प्रॉपरली मास्क पहनते हैं, जैसे डॉक्टर बासु बता रहे थे। अधिकतर लोग जो मास्क पहनते भी हैं वो नाक से नीचे पहनते हैं, या नाक या मुंह ढक के नहीं पहनते हैं। तो वो मास्क पहनने का फायदा ही क्या जो नाक और मुंह को ना ढके। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। जब हम लोग रोज देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा है, न्यूज़पेपर्स में बताया जा रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, संक्रमण की मात्रा एकदम तेजी से बढ़ रही है, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। किसी को हमें क्यों बताना पड़ेगा? हम सब जानते हैं साल भर से कि ये कोविड सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में इसने बहुत सी जानें ली हैं। तो ये ऐसी कोई मामूली बीमारी तो नहीं है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स है। कम से कम ये स्टेप्स अगर हम लोग फॉलो करें तो संक्रमण को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जी, डॉक्टर शुभज्योति भौमिक, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, हमारे साथ दो नेता हैं और नेताओं को बताना समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बोलेंगे हाँ मास्क जरूरी है, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ तो कहीं पर रैली चल रही होगी, कहीं पर सभा चल रही होगी। अगर ऐसे नेताओं को एड्रेस करके कुछ बोलना होगा तो डॉक्टर भौमिक आप क्या बोलेंगे? देखिए, नमस्कार मैडम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और दुखद बात मैं उससे शुरू करना चाहता हूँ, वो है कि क्लास 10 जो हमारी कक्षा 10 की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं, और जो क्लास 12 की परीक्षाएं हैं उसको विलंबित कर दिया गया है। ये बच्चे अपने लिए पढ़ाई कर रहे थे, अपना उज्जवल भविष्य सोच रहे थे कि इनका कब एग्जाम होगा और वो कब आगे बढ़ेंगे। बट हमने देखा कि बंगाल में 8 चरण का इलेक्शन है, 4 चरण हमारे हो गए हैं, उसके बाद हमारे नंबर इतने बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि देश में 1,80,000 और हमारे जो राज्य है बंगाल में भी लास्ट 10 दिन में करीबन मतलब जो डबल से भी ज्यादा केसेस हो गई हैं। तो मुझे लगता है जो सरकार में है, जो सरकार के बाहर है, उनका मुझे लगता है हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि वो इंसान के लिए काम करे, वो गरीब इंसान के लिए काम करे, वो समाज के लिए काम करे। आज मैं राजनीतिक नेता जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं उनसे बस यही अपील करना चाहता हूं कि क्यों एक मामूली इंसान को आज कोर्ट में जाना पड़ेगा? क्यों हम एक समाज एक एकत्रित होकर ये नहीं सोच सकते कि ये रैलियां बंद हो, वर्चुअल मोड पे हम आ जाएं और हम अपना डिबेट आज तक जैसे आपका चैनल है या फिर हमारी बंगाली चैनल्स जो हैं उस पे हम डिबेट रखें। और ये हम जानते हैं और हमें नहीं सिखाना है कि अगर लोग एकत्रित हो रहे हैं, डॉक्टर बासु ने भी बोला, डॉक्टर सिन्हा ने बोला कि ये वायरस एकत्रित होने पे, लोग इकट्ठा आने पे फैलता है, ये हमें समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है जो मुझे एक और चिंता का विषय लगता है कि मास्क ना पहनना हमारे देश में क्यों इसको दंडनीय नहीं बनाया गया? इसको दंडनीय अपराध बनाना चाहिए था, क्योंकि कुछ कुछ राज्यों में ये है, कुछ राज्यों में नहीं है।